Hello students, now this is your chemistry class. P block एलिमेंट P block की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर रहे हैं। तो अब तक P block में ग्रुप 15, 16 ग्रुप दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ स्पेशल कंपाउंड की स्टडी तुम लोगों ने की है। जैसे कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप 16 के ऑक्सीजन और सल्फर के एलोट्रॉप्स और सल्फर के कंपाउंड्स जो इम्पोर्टेंट थे। पिछले क्लास में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताया था। तो आज पी ब्लॉक में हम आगे बढ़ेंगे और ग्रुप 17 की स्टडी करेंगे, जिसको कि हैलोजन फैमिली कहते हैं। पहला मेंबर इसका फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, आयोडीन, इस तरह से। और इस पूरे जो ग्रुप है 17 ग्रुप पी ब्लॉक का, इसको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली, क्योंकि इसके जो शुरू के 4 मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? हैलोजन है। तो पी ब्लॉक में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और स्टार्ट करने जा रहे हैं हैलोजन फैमिली के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जब पी ब्लॉक की पढ़ी थी तो थोड़ी बहुत तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, जब पीरियाडिक टेबल चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो आज हम डिटेल में इन एलिमेंट्स के बारे में और इस ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक, जैसा कि पहले बताया, हैलोजन फैमिली, पी ब्लॉक का ग्रुप 17, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्रुप 7 ए, जो कि पीरियडिक टेबल थी मेंडलीव की मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसमें ये ग्रुप कहलाता है 7th ए। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में इसको ग्रुप नंबर दिया गया है 17। तो ग्रुप 7th ए इन पी ब्लॉक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, which is known as group 17, includes elements fluorine, chlorine, bromine, iodine. In general, these elements are called halogen because salt of these elements, such as NaCl, KBr, Ki, occurs abundantly in sea. Halogen is a Greek word meaning sea salt producer. So these are known as halogens. Now position in periodic table. General electronic configuration of valence shell of element of this group is NH2 and P5. Because differentiating electron enters in P subshell of outermost shell, so these all are P block elements. Due to presence of 7 electrons in outermost shell, they are placed in group 7th A or 17 of periodic table. इनकी पोजीशन इस तरह से है, पीरियड है इधर की तरफ, ये ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, यानी एक पहले का ग्रुप और एक बाद का ग्रुप। ग्रुप 17 में पहला मेंबर है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर है उसके बाद, क्योंकि पहले पीरियड में यहाँ एलिमेंट नहीं है, फिर ब्रोमीन। इन सबसे एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर आगे इन एलिमेंट्स के हैं, ये स्टेटिन एंड अननोन एलिमेंट। और उसके बाद का अगला ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस का है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये ग्रुप 18। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में इसकी पोजीशन है पी ब्लॉक में। नाउ ऑकरेंस ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स. The halogens are all very reactive and therefore
are not found free in nature. However, all except astatine are found in combined form in the earth crust. Fluorine is the 13th most abundant element by mass in the earth crust, and chlorine the 20th. These two are reasonably abundant, but these two are reasonably abundant, but bromine and iodine are comparatively rare. ये ज़्यादा हमें सी वाटर में मिलता है. The abundance of halogen in earth crust किस तरह से होता है? एलिमेंट है ये abundance in earth crust by mass and relative abundance. The fluorine 544 ppm, chlorine उससे कम है 126, 20% relative abundance है. ब्रोमीन और कम 2.5, 47 और iodine 0.46. The main source of fluorine is the mineral calcium fluoride called fluorspar or fluorite. The other minerals of fluorine are fluorapatite, that is CaF 2.3 CaPO4 whole thrice, and cryolite Na3AlF 6. Fluorine is present in small amount in plant ashes, soil, seawater, bones, and teeth of animals. Now, electronic configuration of the group 17 element. Fluorine atomic number 9 होता है, general electronic configuration 27, और SPDF में हो जाएगा 1s2 2p2 2s2 1s2 हीलियम के बराबर है, तो यहाँ हीलियम लिख के बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है. उसके बाद है ब्रोमीन, क्लोरीन 17 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है. लास्ट में कितना आ रहा है? 2s2 2p5, यहाँ पे 3s2 3p5 शेल बढ़ रहे हैं. इतना ये जो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, यहाँ नियॉन लिख दिया गया है और उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन ये है. ब्रोमीन 35 होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ये, और ये है इलेक्ट्रॉनिक SPDF में. लास्ट में क्या हो रहा है? 4s2 4p5. तो जहाँ तक ये तुम्हारा यहाँ तक ये ऑर्गन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है वो लिख दिया, उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख दिया. इसी तरह से आयोडीन का है, लास्ट में 5s2 5p5 है, और एस्टेनिन अगला जो है उसका लास्ट सेल में 6s2 6p5. तो देख रहे हैं एक एक सेल लाइन से बढ़ता जा रहा है, और लास्ट वाला जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है. तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 17 ग्रुप इस टेबल में पूरे अच्छे से दिया हुआ है. All the halogens have 7 electrons in their outermost shell. The electrons in np orbitals are distributed as npx2, npy2 and npz2. इन एक p में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी दोनों में दो दो होते हैं. The penultimate shell is in F has 2 electrons. In chlorine 8 electrons, and in bromine, iodine and astatine 18 electrons. This shows why fluorine differs from chlorine, and these two form the remaining elements. तो फ्लोरीन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है पेनल्टीमेट शेल में, और इसमें d ऑर्बिटल नहीं होती, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है. तो फ्लोरीन इन सबसे थोड़ा हट के बिहेवियर रखता है. Since the halogens have only 1 electron less than the number present in the adjacent noble gas, they have a tendency to take up 1 electron to acquire the stable noble gas configuration. Hence, the halogens are very reactive elements.
in the periodic table, they form a group of closely resemble elements and are considered as antithesis of alkali metals. They show a gradual gradation in their properties. तो एल्कली मेटल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उनके पास ज़्यादा होता है कि वो उसको लूज करना चाहते हैं, और हेलोजेंस में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और इनकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लेने की होती है. Now physical state, the tendency to form condensed molecules increase with increase in atomic number. Fluorine and chlorine are gases at ordinary temperature. Bromine is a highly fuming liquid while iodine is a volatile solid. ये दोनों गैस है और ये liquid और एक solid. Halogens exist as diatomic covalent molecules. These molecules are held together by weak van der Waals forces. On account of weak intermolecular forces, the halogens are volatile in nature. With the increase in size, these forces increase from fluorine to iodine, and hence a change in physical state occurs from gas F2 and Cl2 to solid I2. Now, atomic and ionic radii. The halogens have the lowest values of atomic radii in their respective periods. This is due to maximum effective nuclear charge of the halogen in its respective period. However, the atomic radii and ionic radii increase from फ्लोरीन टू आयोडीन. जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इसमें बढ़ता जाता है. एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ रही है यहाँ, और यहाँ पे भी आयनिक रेडियाई भी. As we move from fluorine to astatine, an extra shell of electrons is added to each element. The addition of an extra shell increase the atomic and ionic radii from fluorine to iodine. Atomic volume and density of halogen increase steadily from fluorine to iodine. Atomic value फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ रहा है, उसी तरह से डेंसिटी फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती जाती है. Now ionization energies or ionization enthalpies. The ionization energies of halogens are very high. This indicates that the tendency to lose electron to form X plus cation in halogen is very small. However, the ionization energies decrease from fluorine to iodine. That is, the tendency to form cation increase from fluorine to iodine. Iodine having the lowest value of ionization energy and forms I plus ions as the compounds such as ICl, ICN, etc. are known. These compounds in molten state conduct electricity, showing the existence of I plus ions. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्लोरीन फिर ब्रोमीन आयोडीन में ये घटती जाती है. तो आयोडीन में ये टेंडेंसी होती है कि वो कुछ स्पेशल कंपाउंड में I प्लस आयन देता है. The decrease in ionization energy from fluorine to iodine is due to increase in atomic size, which is maximum in iodine. The ionization energy of halogen is 1311 kilojoule per mole. This value is higher than the ionization energies of chlorine, bromine, iodine. But hydrogen forms H plus ion while halogens do not form H plus ion. यही कुछ डिफरेंस हो जाते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन में. The H plus ions are formed because the lattice energy or the hydration energy
exceeds the ionization energy due to very small size of hydrogen ion. In contrast, the halide ion, that is X minus, being large in size, have low lattice or hydrogen energies. These do not exceed the ionization energies, and thus halide ions are not normally formed. Now, electron affinities. Halogens have maximum electron affinity in their respective periods. This is due to the possession of ns2 np5 configuration. That is one electron less than the stable noble gas configuration, जो कि होता है n2 ns2 np6. Thus, halogens have the maximum tendency to accept an additional electron. In general, the electron affinity decreases from top to bottom in the group as the size gradually increases, and consequently the force of attraction towards the nucleus decreases. However, fluorine has less electron affinity than chlorine. That is, chlorine has the maximum value of electron affinity in the group. The low value of fluorine Now, low value of fluorine is due to its small size, that is having high electron density, which makes the addition of electrons somewhat difficult. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है इसकी बढ़ती जा रही है. Minus sign in electron affinity value indicate that energy is released when electron is added. Thus, the electron affinity among halogens varies as इस तरह से फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से और क्लोरीन की कम ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से और आयोडीन की ज़्यादा होती है एस्टेटिन से, जबकि यहाँ क्या है फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा किसकी है क्लोरीन की. Now, electronegativity. The halogens have high values of electronegativities. Fluorine is the most electronegative elements. It has the maximum electronegativity. The electronegativity decrease from fluorine to iodine as the atomic size increase. तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है क्योंकि साइज इनकी बढ़ती जाती है. As a result of decrease of electronegativities, the non-metallic character decrease from top to bottom. Metallic character is observed in iodine as it forms compound having positive ions. Iodine solid has a metallic luster. Now, melting and boiling points. The strength of van der Waals forces depend upon the nuclear charge and the size of the halogen molecules. Thus, it goes on increasing from fluorine to iodine. Because of this, the melting and boiling point increase while volatility decrease in the group from top to bottom. तो melting point इस तरह से बढ़ता जाता है और boiling point भी down the group बढ़ता जाता है. Now color. All the halogens are colored. The color becomes deeper and deeper as the atomic number increase from fluorine to iodine. जैसे फ्लोरीन का लाइट येलो होता है, क्लोरीन का कलर येलो ग्रीन, जबकि ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और ये डीप वायलेट कलर में. The change in color on moving down the group is called the blue shift or orthochromic shift. This is the important point. The change in the color on moving down the group is called the blue shift or bathochromic shift. The color is due to the fact that the molecules of halogens absorb radiation in the visible
region by means of which the outer electrons are excited to higher energy level. The amount of energy required for excitation decreases from fluorine to iodine as the atomic size increases. Fluorine absorbs violet portion of the light, that is higher excitation energy, and thus appears pale yellow, while iodine absorbs yellow and green portion of light, that is lower excitation energy, and appears violet. Non-metallic character. Non-metallic nature is observed in the elements of group 17. This is due to their high ionization enthalpies and high electronegativities. However, non-metallic nature increases gradually as we go down the group from fluorine to iodine. Iodine forms some compounds such as ICl, ICl3, etc., in which iodine exhibit the metallic nature, forming positive ions such as I plus and I3 plus. Now, reduction potential and oxidizing nature. Standard reduction potential of halogens are positive and decrease from fluorine to iodine. Thus, halogens act as a strong oxidizing agent and their oxidizing power decrease from फ्लोरीन टू आयोडीन. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ये, लेकिन फ्लोरीन से आयोडीन जाते में इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज करती जाती है. रिड्यूसिंग पोटेंशियल यहाँ पे कम होती जा रही है और ऑक्सीडाइजेशन डाइजेस्टिव नेचर जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है. उसी तरह डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कितनी होती है, किसकी, एफ एफ की 149 जबकि सी एल की 223 होती है. अब हाइड्रेशन एनर्जी माइनस में है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी है -333 और क्लोरीन की -349. The halides ion act as reducing agents. Fluorine ion does not show any reducing nature, but chlorine, bromine, and iodine ion act as reducing agent, and their reducing nature is increase in order of. क्लोरीन से ज़्यादा रिड्यूस करती है ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन. Now bond length, bond energy, and stability of XX bond. With the increase of size, जैसे पता है हेलोजन इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड से दो एटम हेलोजन में जुड़े होते हैं, जैसे F2Cl2 Br2 बनाते हैं. With the increase of size, the bond length increases from fluorine to iodine. Bond length इनकी बढ़ती जा रही है. Since the bond length of fluorine is maximum, its bond energy should be highest. However, the bond energy of fluorine is less than chlorine and bromine bond. Actually, the bond dissociation energy decrease from chlorine to iodine, सामने दिया हुआ है. एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, ये बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यहाँ जो है इसकी बढ़ती है, उसके बाद ये घटती जा रही है. The lower value of bond dissociation energy of fluorine is due to high inter-electronic repulsion. The lower value of bond energy यहाँ पे क्लोरीन से फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है, जबकि उसके बाद क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन की कम है. तो यहाँ पे ये इंक्रीज पे डिक्रीज है. तो फ्लोरीन की कम क्यों है, इसका रीजन ये बता रहे हैं. द लोअर वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion between non-bonding electrons in p orbitals. As a result, FF bond is weaker in comparison to
CCl bond and BBr bond. Thus the bond dissociation energy इस तरह इसका ट्रेंड फॉलो करती है, यानी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है और ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है, आयोडीन और फ्लोरीन की आयोडीन से। तो इसका जो फ्लोज जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो इस तरह से हो जाता है। Now chemical properties of halogen family. First है oxidation state. Since halogens has 7 electron in their valency shell, each halogen tries to attain 8 electron either by accepting an electron from an element which is less electronegative than it, or by sharing its unpaired electron in p orbital with another element. When the halogen's atoms combine with an element of lesser electronegativity, it shows -1 oxidation state. On the other hand, when it combines with an element having higher electronegativity, it exhibits +1 oxidation state. Fluorine being the most electronegative elements always shows -1 oxidation state only. Chlorine, bromine and iodine show positive oxidation state as the electrons in the valency shell can be promoted to vacant d orbital. These elements, chlorine, bromine, iodine, can show +3, +5 and +7 oxidation state depending on the number of singly occupied orbital. That is oxidation state lies between -1 to +7. Halogen atom except fluorine, ग्राउंड स्टेट में इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। तो फ्लोरीन के अलावा सबके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब इस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, इस जो ग्राउंड स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ एक वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो -1 होती है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके यहाँ हो जाता है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है। 3 इलेक्ट्रॉन, 3 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। उसी तरह से अगर अगला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है डी ऑर्बिटल में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो +5 हो जाती है। और मोस्ट ऑक्साइडेड स्टेट जो थर्ड स्टेट कहलाती है, सेकेंड स्टेट की थर्ड स्टेट, इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब यहाँ इसका +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो ग्राउंड स्टेट में एक बार फिर से देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो +3। उसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में +5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाता है। यानी टोटल -1 से +7 तक हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता। If atom has no d orbital, that is fluorine atom has no d orbitals in the valency shell, thus it cannot have any excited state and consequently cannot show any of higher oxidation state. In the case of bromine, penultimate shell is 3s2 3p6 3d10 is weak in screening and hence the energy required to promote an electron from 4s orbital is higher than in chlorine, and thus bromine does not show +7 oxidation state. Besides +3, +5, +7 oxidation state, +4 and +6 oxidation state are also shown by these elements
in oxides and oxy acids. ऑक्सीडेशन स्टेट -1 फ्लोरीन की NaFOF2 ClF3 सब में होती है, बाकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता। क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड ये हैं और +1 के ये HClO Cl2O, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ClF3 HClO2 ClO2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनाता है ClO2, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में HClO3 और +6 में बनाता है Cl2O6 कंपाउंड और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कंपाउंड क्या होता है HClO4। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन सा एलिमेंट करता है क्लोरीन, और ये -1 के जो सारे इसके कंपाउंड है वो ये है। उसके बाद आ जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन भी क्लोरीन की तरह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनाता है, फिर +1 में ये +2 +3 +4 +5 लो -1 है +1 उसके बाद +2 +3 +4 +5 यही है पीरियड। यस +2 नहीं है +3 में बनाता है ये सारे कंपाउंड +3 में है, +1 के बाद +3 +4 +5 +6 और +7। इसी तरह ब्रोमीन में ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये अभी पहले ही पढ़ा तुमने। आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सारे कंपाउंड बनाता है, +1 में ये बनाता है और +3 में ICl3 +4 में I2O4 +5 में ये बनाता है IF5 एंड HIO3, जबकि +6 में इसका कोई कंपाउंड नहीं है और +7 में IF7 एंड HIO4 कंपाउंड बनाता है। नाउ हाइड्राइड्स, all the halogens reacts with hydrogen to form volatile covalent hydrides, formula HX HCl HBr HI इस तरह का। These hydrides are called hydroacids or halogen acids. The reactivity of halogens towards hydrogen decrease from fluorine to iodine. Hydrogen combined explosively with fluorine even in dark. It combines with chlorine in presence of sunlight and with bromine on heating. Hydrogen combined with iodine on heating and in presence of catalyst. The reaction with iodine is reversible and incomplete. H2 हाइड्रोजन हेलोजन से रिएक्शन करके 2H टाइप का कंपाउंड बनाता है। Now HF and HCl are prepared in the laboratory as well as in industry by heating fluorides and chlorides respectively with concentrate H2SO4। यानी कैल्शियम फ्लोराइड को H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। NaCl का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे होता है तो ये HCl बनता है, और NaCl का रिएक्शन H2SO4 से ही होने पे सोडियम सल्फेट भी बनता है और HCl बनता है। HBr and HI cannot be obtained by the use of concentrate H2SO4 on bromide and iodide, as HBr and HI are reducing agents and H2SO4 is an oxidizing agent। तो HBr का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, नेसेंट ऑक्सीजन से, तो H2O and Br2 बनता है, जबकि HI से होने पे H2O और I2 बनता है। In place of concentrate sulfuric acid, phosphoric acid is used for the preparation of HBr and HI। तो सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन फास्फोरिक एसिड से होता है तो HBr बनता है, और सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन फास्फोरिक एसिड से, दोनों ही को हीट करेंगे तो हमें सोडियम फॉस्फेट और HI मिलता है। On large scale, HBr is prepared by the direct reaction of H2 and Br2 at about 57 Kelvin in presence of platinum
कैटलिस्ट। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ इन दोनों गैसेस को अगर 570 केल्विन पे हम गर्म करते हैं तो HBr बनता है। HI is manufactured by the reaction of I2 either with H2S और हाइड्रोजीन। H2H से आयोडीन का रिएक्शन करने पे HI बनता है, सल्फर मुक्त होती है, और आयोडीन का रिएक्शन हाइड्रोजीन से कराने पे HI बनता है और नाइट्रोजन मुक्त होती है। Now properties of halogens. First है physical state. Except hydrogen, fluorides तो कुछ प्रॉपर्टीज है इसलिए बता देते हैं, लंबा हो रहा है काफी। फिजिकल स्टेट में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, फ्लोराइड, अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस। Except hydrogen fluoride, other hydrogen halides are gases. They fume in air and have a pungent odor. These are colorless. All are heavier than air and can be liquefied in colorless liquid. Their melting and boiling points increase with increase in the atomic mass of the halogen. The low values are due to the covalent nature. Hydrogen fluoride is a liquid with boiling points 293 Kelvin. The important point है हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड, जबकि बात जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो क्या है, क्लोरीन गैस होती है, और जो HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस के फॉर्म में बनता है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड है। इसका रीजन यहाँ पे पूछा जाता है अक्सर। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ HF मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इनका एज लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा होता है। इन द सॉलिड स्टेट जिगजैग स्ट्रक्चर इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इसका फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, जबकि HCl का कम होता है। उसके बाद HBr और HI का बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज़्यादा है, उसके बाद HCl का कम हो जाता है, लेकिन HBr का ज़्यादा है, फिर HI का भी ज़्यादा है। यहाँ पे जो अभी प्रॉपर्टीज सारी बताई वो सारी दी हुई है कि किसका HF जो है ये लिक्विड है, HR गैस है, और इनमें HI क्या है वो गैस है। उसके बाद कलर सबका बता चुके हैं, स्मेल, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इस टेबल में दी हुई हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, HFA इज ए वीक एसिड, जबकि gaseous HCl is non-acidic but aqueous solution is highly acidic। जबकि HBr में क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड है वो ग्रेटर देन HCl है, और इसकी HI की स्ट्रॉन्गेस्ट है। रिड्यूसिंग नेचर, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। एक्शन ऑफ MnO2 NH2SO4, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, इसमें क्लोरीन इवॉल्व होती है, जबकि इसमें क्या होता है, ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है। इस पूरी टेबल को अपने उससे बना सकते हो याद करने के लिए। फिर एक्शन ऑफ HNO3, HF से कोई रिएक्शन नहीं होता। एक्शन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन, या कोई रिएक्शन नहीं। और जबकि क्लोरीन में जब ये MnO2 क्लोरीन इवॉल्व होती है और AgNO3 से रिएक्शन होता है तो वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होता है NH4OH में, जबकि यहाँ पेल येलो प्रेसिपिटेट ब्रोमीन का बनता है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है NH4OH में, जबकि आयोडीन के केस में यानी HI के केस में येलो प्रेसिपिटेट बनता है जो इनसॉल्युबल होता है अमोनियम
क्लोराइड में। उसी तरह एक्शन ऑफ लेड एसीटेट, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व इन हॉट वाटर, जबकि HBr जो है वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ये भी डिजॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में। जबकि तीसरा जो HI है, इसमें भी तीनों ही सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। नाउ एक्शन ऑफ X2, Cl2 इज लिबरेटेड, बस F2 कोई Fe जो फ्लोरीन नहीं, कोई HF कोई रिएक्शन नहीं देता। HBr Br2 लिबरेट होती है बाई F2 और Cl2 से, और इसमें I2 लिबरेटेड बाई F2 Cl2 एंड Br2। तो इस टेबल को अपनी कॉपी में बना करके शार्ट में इनकी प्रॉपर्टीज को तैयार कर सकते हो। तो अब हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी हो गया। तो इसको देखना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना। अगले क्लास में हम अगले जो भी इसका कंपाउंड जो भी इम्पोर्टेंट है, लोशंस में क्लोरीन इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उसके बारे में बताएंगे।